अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो इसका टाइटल तो सिंपल सा है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। सिटी का कॉपरेशन, सिटी का मतलब है एंटी दहशतगर्दी के खिलाफ, एंटी टेरर मेजर्स। ठीक है, कॉपरेशन किसको बोलते हैं? ये जो मुश्तरका कोशिशें हैं, ये जो मिलकर काम करना है, ये जो हम आहंगी है। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सी कॉपरेशन है, कौन सी कोलैबोरेशन है, कौन से काम है, कौन सी जॉइंट एफर्ट्स हैं, ये सारी इस एडिटोरियल में हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फैब से स्टार्ट हो रहा है। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी, जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे, या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी's वार्निंग, कहता है इनकी जो वार्निंग थी, वार्निंग का मतलब क्या है, इनका जो अलर्ट था, ये जो इन्होंने खतरे का एक अलर्ट भेजा था कि वहाँ पे कोई डेंजर है। अच्छा, ये वार्निंग कब थी, कहाँ, किस दिन थी? उसने कहा उन संडे एतवार वाले दिन। दैट कंडीशंस, ये वाली जो कंडीशंस हैं, ये जो हालात हैं, कहाँ पे? कहता है इन अफगानिस्तान टुडे, आज अफगानिस्तान में वो रिजेंबल करते हैं, वो मिलते जुलते हैं, वो सिमिलर हैं। किससे? कहता द सिचुएशन, उस खास सूरत हाल से। अच्छा, किसकी सूरत हाल? कहता इन दैट कंट्री, उस मुल्क के। ठीक है, इन द रन अप टू द September 11, 2001। कहता ये जो रन अप टू है, रन अप टू का मतलब है ये जो पहले का पीरियड है उसकी बात कर रहा है। अच्छा, किससे पहले का टाइम? कहता है ये जो September 11, 2001 था, ये वाला जो अटैक था, ये वाला जो हमला था। कहता आर नोट विदाउट सब्सटेंस, मतलब ये जो इनकी वार्निंग्स हैं ये सीरियस हैं, ये फैक्ट्स के ऊपर हैं। देखो, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इसकी अहमियत है, मतलब ये जो चीज़ है ये सीरियस है। देखो, ये जो रन अप टू है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है किसी अहम वाक़े से पहले का टाइम, पहले का दौर, पहले का अरसा, पहले का वक्त। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा अहम इंसिडेंट था? वो ये वाले अटैक्स थे। ठीक है, इनसे पहले वाला जो पीरियड था उसकी बात कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करें कि ये जो वार्निंग है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, यहाँ पे आर नहीं, क्योंकि इसने वार्निंग्स नहीं लिखा। अगर वार्निंग्स लिखता तो फिर हमने आर लगाना था, लेकिन ये वार्निंग है, यहाँ पे इज आना था। ठीक है, इनकी जो वार्निंग है इज एंड विदाउट सब्सटेंस, मे बी यहाँ पे वो ठीक करना चाहता था, वो वार्निंग्स की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो कंडीशंस है ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, कि ये जो कंडीशंस हैं ये रिजेंबल करती हैं उस सूरत हाल की जो इस अहम वाक़े से पहले की थी। ये सारी बातें हुई हैं। कहता है जस्ट एज का मतलब होता है बिल्कुल इसी तरह जैसे। कहता अल-कायदा एंड अदर टेररिस्ट ग्रुप्स, कि अल-कायदा और जो दूसरे ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ये जो दहशतगर्द गिरोह है, कहता फाउंड रेफ्यूज, इन्हें मिला क्या चीज़ मिली? रेफ्यूज, पनाह मिली, इनको शेल्टर मिली। इन अफगानिस्तान में कब? ड्यूरिंग द तालिबान फर्स्ट स्टिंट, जब ये तालिबान का ये जो पहला दौर था, पहला स्टिंट था। स्टिंट का मतलब क्या है? ये जो फर्स्ट पीरियड था इन पावर, मतलब जब वो पावर में आए थे, जब उनके पास पावर आई थी, तो उसका जो फर्स्ट पीरियड है उसकी बात कर रहा है। कहता टुडे, आज द टीटीपी एंड वेरियस अदर टेररिस्ट एंटिटीज, के टीटीपी और दूसरी भी जो टेररिस्ट एंटिटीज हैं, एंटिटीज का मतलब क्या है? जो दूसरी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो टेररिस्ट दहशतगर्द तंजीमें हैं। कहता ऑपरेट विद फ्रीडम, कहता वो ऑपरेट कर रही है, वो काम कर रही है, वो फंक्शन कर रही हैं आज़ादी के साथ, फ्रीडम के साथ। और फिर हमारा ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो, रेफ्यूज को देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है शेल्टर, मतलब
उनकी जो पनाह है, इसके लिए सेफ हेवन भी बोला जाता है। अच्छा, स्टिंट किसको बोलते हैं? फेज को बोलते हैं। ये जो पीरियड था, ये जो वक्त है, ये जो टर्म है, ठीक है। अब आगे देखो, मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। कहता वाइल, जबकि सम कुछ, ठीक है, फ्यू ग्रुप्स की बात कर रहा है। कहता सच एज, जैसा कि IS के आर एनिमीज ऑफ द अफगान तालिबान, कि ये क्या है? ये दुश्मन है। किसके? अफगान तालिबान के। कहता मोस्ट अदर्स, मतलब ज्यादा, अक्सर, जो दूसरे हैं। कहता है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं द TTP। कहता है शेयर कॉर्डियल टाइज, वो क्या शेयर करते हैं, वो क्या रखते हैं, उनमें कौन सी चीज कॉमन है? उसने कहा उनके दरमियान में ये वाले कनेक्शंस हैं, ये वाले ताल्लुकात हैं जो खुशगवार हैं। अच्छा, किसके साथ? विद काबुल रूलर्स, कबूल के जो हुक्मरान हैं उनके साथ। फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। प्रेसिडेंट जरदारी एडेड, के ये जो प्रेसिडेंट जरदारी हैं उन्होंने ऐड किया, उन्होंने मजीद कहा दैट, ये कि इंडिया वॉज असिस्टिंग द तालिबान रजीम, कि ये जो इंडिया है, ये जो मुल्क है, ये असिस्ट कर रहा है। असिस्ट करने का मतलब होता है हेल्प करना, सपोर्ट करना, मदद करना। किसकी? तालिबान रजीम की, तालिबान की इस हुकूमत की। एंड थ्रेटनिंग, और थ्रेटन कर रहा है, मतलब आप ये समझ लो कि वो धमकी दे रहा है, खतरा पैदा कर रहा है। ठीक है, आगे ये जो डॉट लगे हुए इसका मतलब है और भी अल्फाज थे उनके जो उन्होंने यहाँ पे स्किप कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा किसको कह रहा है? उसने कहा पाकिस्तान को, और उसके बाद लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, उन्होंने ये सारी बातें यहाँ पे की थी। देखो, जब आप कहते हो ना एडिट का मतलब होता है कि इन्होंने ये वाली चीज भी कही, ये भी उनके अल्फाज थे, इस चीज का भी इजाफा किया उन्होंने। और असिस्ट करने का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना, मदद करना, बैक करना। और रजीम किसको बोलते हैं? रजीम का मतलब होता है कि ये जो इनकी गवर्नमेंट है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है। इन आर रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट, देखो कॉन्टेक्स्ट किसको बोलते हैं? सूरत हाल को बोलते हैं। अच्छा, कौन सी सूरत हाल? कहते हैं जो कि रिलेटेड है, मतलब जो कनेक्टेड सिचुएशन है, जो मतलब ऐसी सूरत हाल जो आपस में मिलती जुलती है। कहते द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, ये वाले जो मिनिस्टर हैं, हैड सेड, उन्होंने कहा था, हैड सेड उन्होंने कहा था, पास्ट का पास्ट, दैट ये कि द अलेज्ड मास्टरमाइंड, ऐसा मास्टरमाइंड मतलब ऐसा प्लानर जो कि अलेज्ड था। अलेज्ड का मतलब है जिस पे इल्जाम लगा है, अभी प्रूवन नहीं है, अभी इल्जाम लगा है कि वो मास्टरमाइंड था, मतलब वो मेन प्लानर था। किसका? ऑफ फ्राइडे सुसाइड बॉम्बिंग, इसका इन इस्लामाबाद यहाँ पे हैड बीन नैप्ड, कि उसको पकड़ लिया गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। एंड दैट ये कि ही वॉज एन अफगान नेशनल, और वो क्या था? वो एक अफगान शहरी था। ठीक है, मोरओवर मजीद IS हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो IS है, ये वाला जो गिरोह है, इसने क्या किया है? इसने क्लेम किया है। क्लेम करने का मतलब होता है कि उसने कहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, कि मतलब उन्होंने जिम्मेदारी का दावा किया है। फॉर द एट्रोसिटी, इस एट्रोसिटी के लिए, एट्रोसिटी का मतलब क्या है? ये जो वहशियाना उनका एक्ट था, ये जो इनका वायलेंट एक्ट था, कहाँ पे? इन द कैपिटल, यहाँ पे। ठीक है, कह रहे द मिनिस्टर ऑल्सो ऑब्जर्व, कि ये जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस
इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया। देखो ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उन्होंने मुशाहिदा किया, उन्होंने इस बात को कहा लेकिन गौर करके, उसको सोचने के बाद, दैट ये कि इंडिया हैड इंक्रीज्ड फंडिंग फॉर टेररिस्ट, कि इन्होंने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने का मतलब बढ़ा दिया, रेज कर दिया किसको, माली मदद को इनके लिए, ठीक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब इसके बाद है ये सेकंड पैराग्राफ। देखो फर्स्ट में उसने सारी चीज़ें हमें बता दी हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है। अब देखो कहता द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द थ्रेड्स, कहता ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, पेचीदगी है इन खतरों की, डेंजर्स की, रिस्क की। अच्छा कौन से थ्रेड्स, अब एंड डैश लगा के ना उसने उनके बारे में बात की है। उसने कहा बोथ, वो दोनों हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कहता अंदर अंदरूनी भी है और बैरूनी भी है। कहता रिक्वायर, इनको ज़रूरत है द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इनको किन की ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत है। क्यों, टू पुट असाइड, कि वो पुट असाइड करें, एक तरफ रखें, या आप ये समझ लो थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ को इग्नोर करें। अच्छा किसको, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ये जो सियासी इख्तलाफात हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, एंड फोकस ऑन, और तवज्जो दे किसके ऊपर, द थ्रेट ऑफ टेररिज्म, ये जो खतरा है किसका, दहशतगर्दी का, इसके ऊपर फोकस करें। देखो पुट असाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को साइड पे रखना, इग्नोर करना, उसको फिलहाल छोड़ देना। कहता हाउएवर, ताहम, लेकिन, कहता द फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स रिमार्क्स, इनके जो रिमार्क्स थे, रिमार्क्स का मतलब क्या होता है, इनके जो कमेंट्स थे, तबसरे थे, इनके जो बयानात थे, स्टेटमेंट्स थी, एंड ऑफ कलर जोक, कहता और इनके ये जो गैर मुनासिब मजाक थे, इन अप्रोप्रिएट जोक्स थे, ये हम जिसको कहते हैं ना टेस्टलेस मजाक। दैट ये कि द पीटीआई वॉज रिस्पॉन्सिबल, कि पीटीआई जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी, वो जिम्मेदार थी फॉर द रिसर्जेंस, इसके लिए ये जो दोबारा उभरना है, ये जो दोबारा राइज है किसका, ऑफ टेररिज्म, इसका, दहशतगर्दी का, इन द कंट्री, मुल्क में, विल डू लिटल, कहता ये ना के बराबर कुछ करेगा। मतलब इनके जो जोक्स हैं, इनकी जो रिमार्क्स हैं, कहता ये ज़्यादा मदद नहीं करेंगे। अच्छा किस चीज़ की, टू फोस्टर यूनिटी, कि वो फोस्टर करें, फ़रोग़ दें, इंकरेज करें, प्रमोट करें किसको, यूनिटी को, इत्तेहाद को, एट अ टाइम, उस वक़्त, व्हेन इट इज़ डायरली नीडेड, जब इसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ऑफ कलर, ऑफ कलर का मतलब है जिसको कहते हैं नहीं बेरंग के, बेजायका, उसको बोलते हैं। और रिसर्जेंस किसको बोलते हैं, ये जो दोबारा जिंदा होना है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता था रिवाइवल, ठीक है, उसका भी मतलब यही है कि फिर से जिंदा होना। अच्छा फोस्टर करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप इसको फरोग दो, इसको इंकरेज करो, इसको परवान चढ़ाओ। डायरली मतलब अर्जेंटली, शदीद तौर पर। कहता जस्ट लास्ट वीक, कहता गुज़िश्ता हफ्ते, अभी ये जो अभी का था ना, जस्ट का मतलब क्या है, ये अभी रिसेंटली, ये लास्ट वीक, कहता वी हैड सीन पॉजिटिव मूवमेंट, हम देख चुके हैं किसको, ऐसी मूवमेंट को, ऐसी प्रोग्रेस को, ऐसी पेश रफ्त को जो मस्बत है, इन दिस रिगार्ड, इस बारे में, इन दिस रिगार्ड का मतलब क्या है, इस हवाले से, एज कहता जैसा कि केपी चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी चेयर्ड हिज फर्स्ट मीटिंग, जैसा कि उन्होंने अपनी फर्स्ट मीटिंग को चेयर्ड किया। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उन्होंने उसकी सदारत की। अच्छा किसकी, ऑफ द प्रोविंस अपेक्स कमेटी, के मतलब ये जो सूबे की अपेक्स कमेटी है उसकी बात कर रहा है। मतलब ये जो पर्सन है ना, केपी चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी हैं, इन्होंने लेड किया, इन्होंने चेयर किया अपनी फर्स्ट मीटिंग को, मतलब इन्होंने इसकी क़यादत की, इसकी सरबराही की। कहता मिस्टर अफरीदी हैड स्ट्रेस, कि मिस्टर अफरीदी जो है उन्होंने जोर दिया था, पास्ट का पास्ट, द नीड, एक ज़रूरत के बारे में, एक ज़रूरत पर जोर दिया, फॉर द प्रोविंसेस, मतलब किसके लिए,
सूबों के लिए। कहता द सेंटर एंड द मिलिट्री, कि ये जो सेंटर है और ये जो फौज है, आर्म्ड फोर्सेस है, टू वर्क इन यूनिसन, इनको मिलकर यकजा होकर काम करना चाहिए। टू कन्फ्रंट, ताकि ये कन्फ्रंट कर सके, मुकाबला कर सके टेररिस्ट वायलेंस, मतलब ये जो दहशत गर्दाना तशद्दुद है इसका। कहता मोर ओवर, मजीद द इंटीरियर मिनिस्टर हैड ऑल्सो प्रेस्ड, कि ये जो मिनिस्टर थे इन्होंने प्रेस्ड किया। प्रेस करने का मतलब क्या, इन्होंने तारीफ की। अच्छा, किस चीज़ की, द KPCTT इनकी, फॉर देयर रोल, इनके किरदार के लिए, इनका जो रोल था, जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी इन द अरेस्ट, इनकी गिरफ्तारी में, इनको कैप्चर करने में, ऑफ द इस्लामाबाद ब्लास्ट सस्पेक्ट, ये जो इस्लामाबाद के ये जो धमाके के सस्पेक्ट्स थे, मशकूक अफराद थे, इनको अरेस्ट करने में। कहता ऑल पॉलिटिकल एक्टर्स, मतलब जितने भी सियासी जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, लोग हैं जो एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, मस्ट डिस्प्ले, उनको लाजमी डिस्प्ले करना चाहिए, दिखाना चाहिए, जाहिर करना चाहिए सिमिलर स्पिरिट, ऐसा ही इस किस्म का जज्बा। कहता दिस इज़ नॉट द टाइम, लेकिन कहता कि ये वक्त नहीं है, ये मुनासिब वक्त नहीं है फॉर स्नाइट रिमार्क्स, उन कमेंट्स का, उन तबसरों का जो कि आप ये समझ लो जो ताने वाले हैं, जिसमें ताना मारा जाता है, जिसमें इंसल्ट की जाती है, जिसमें अगले का मजाक उड़ाया जाता है, और डिबेट्स, और ये वाली जो बहसें हैं अबाउट किसके मुतल्लिक, कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है फॉर अलाउ करने के लिए, इजाज़त देने के लिए टेररिस्ट को टू रीग्रुप, कि ये जो दहशतगर्द हैं ये दोबारा रीऑर्गेनाइज हों, दोबारा मुनज़्ज़म हों, थ्रू किसके ज़रिए, एक्ट्स ऑफ कमीशन और अमीशन, इनके ज़रिए। ये जो कमीशन है, ये जो गलत काम करना है, या ये जो लापरवाही है, ये चीज़, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, ये देख लीजिएगा, पॉलिटिकल एक्टर्स मतलब स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा है, कि मतलब जो भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, जो भी सियासी किरदार हैं, जो भी फैसला करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, स्नाइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसने यूज़ किया था, इसका मतलब होता है कि तंजिया, ताने वाले। अच्छा, और इसमें क्या देखने वाला है, रीग्रुप करने का मतलब क्या, रीऑर्गेनाइज करना, दोबारा से तरतीब देना, फिर से इकट्ठा होना। अच्छा, कमीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जानबूझकर गलत काम, ठीक है। और ये जो अमीशन है इसका मतलब होता है लापरवाही। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। बात ये है कि इट इज़ अ लेंथी डिबेट, ये बड़ी लंबी बहस है, एंड वुड एंटेल ऑल फैक्टर्स, ये एंटेल करेगी, ये आप ये समझ लो, ये शामिल करेगी, इन्वॉल्व करेगी, इंक्लूड करेगी सारे फैक्टर्स को, सारे असबाब को, ओवर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, मतलब किस दौरान के, कहता ये जो गुज़िश्ता कई दहाइयाँ हैं इस दौरान के, दैट अलाउड, जिन्होंने इजाज़त दी टेररिज्म को टू टेक रूट इन पाकिस्तान, कि वो रूट इन करें, वो अपनी जड़ को पकड़ें, वो इस्टेब्लिश हों, कहाँ पे, पाकिस्तान में। अच्छा, इसको देख लीजिएगा, टेक रूट का मतलब क्या है, कि अपनी जड़ों को पकड़ना, मजबूत होना, अपने आप को इस्टेब्लिश करना। कहता अब के लिए ऑल साइड्स मस्ट फोकस ऑन, जितनी भी साइड्स हैं सबको लाजमी फोकस करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, ऑन द वन पॉइंट एजेंडा, ये जो एक एजेंडा है, मतलब जो सिंगल मेन गोल है, किसका, क्या है वो एजेंडा, ऑफ डिफीटिंग टेररिज्म, कि दहशतगर्दी को शिकस्त देना, इसको ओवरकम करना, इसको क्रश करना। इट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, कहता है ये जो चीज़ें हैं, ये मामला है इंतहाई वरी का, एंजाइटी का, दैट ये कि द टेररिस्ट अटैक ऑन इस्लामाबाद इमाम बारगा, कि ये जो अटैक था, ये जो हमला था इस्लामाबाद इमाम बारगा पे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, हैज़ बीन लिंक्ड टू IS, कि इसको लिंक किया गया, इसको जोड़ा गया, किसके साथ, इनके साथ।
कहता द ग्रुप इज नॉट ऑन गुड टर्म्स विद द अफगान तालिबान। कहता ये जो ग्रुप है ना जिसकी बात कर रहे हैं, कहता ये गुड टर्म्स पे नहीं है, इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है इनके साथ, बट लेकिन ऑपरेट्स इन द बॉर्डर एरियाज, लेकिन ये ऑपरेट करता है, ये सरगर्म होता है इन एरियाज पे, ये जो बॉर्डर एरियाज हैं, ये जो सरहदी इलाके हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इनके दरमियान। अच्छा ये देख लीजिएगा ऑन गुड टर्म्स, इसका मतलब है फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना ताल्लुकात। ये आप इसको स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आपके पहले लेक्चर्स मिस हुए हैं कि नहीं हुए। जो भी वीडियोस होगी आप जिस दिन भी ज्वाइन करोगे वो सब आपको शेयर कर दिए जाएंगे। अच्छा दैट ये कि इट वॉज एबल, ये काबिल था किस चीज़ के लिए, टू ऑर्गेनाइज, मनसूबाबंदी करने के लिए, एन अटैक, एक हमले की, अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर, इन केपी में, एंड टारगेट द नेशंस मोस्ट सिक्योर कंट्री, और टारगेट करने के लिए मतलब निशाना बनाना किसको, उस सिटी को जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, जो बहुत ही ज़्यादा महफूज है। शुड रेज रेड फ्लैग्स, इसको रेज करना चाहिए, इसको क्रिएट करना चाहिए, इसको पैदा करना चाहिए, रेड फ्लैग्स को, मतलब खतरे की घंटियों को, सीरियस वार्निंग्स को। कहता मोर मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, ऐसी कार्रवाइयाँ जो इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, आर नीडेड, इनकी ज़रूरत है, टू थॉट कि वो स्टॉप कर दें एनी फ्यूचर अटैक्स, कोई भी फ्यूचर आने वाला जो हमला है, बाय दिस ब्लड थर्स्टी आउटफिट, इसके ज़रिए ये जो अटैक है। और ये कौन है, जो ब्लड थर्स्टी है, जो खून खराबा पसंद करने वाला ग्रुप है। आउटफिट मतलब ये जो ग्रुप है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। द स्टेट ऑलरेडी हैज़, कहते हैं ये जो स्टेट है वो पहले ही रखती है, इट्स हैंड्स फुल, इसके हैंड्स फुल मतलब ये हद से ज़्यादा मसरूफ है, बिजी है, ओवरलोडेड है। अच्छा किस चीज़ के साथ, डील विद करने के, निपटने में, किसके तहत, टीटीपी टेररिस्ट अटैक्स, इनसे, मतलब ये ऑलरेडी बिजी है इस काम में। कहता इट कैन नॉट अफोर्ड टू गिव एनी क्वार्टर टू IS, कहता ये अफोर्ड नहीं कर सकती, यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि वो दे कोई भी क्वार्टर, कोई भी रियायत, कोई भी मर्सी, किसको, इनको, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा इसको देख लीजिएगा, गिव एनी क्वार्टर का मतलब होता है कि रियायत दिखाना, नरमी जिसको कहते हैं बरतना, छूट देना। तो इसके साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है आप यहाँ पे मैसेज करें, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा लर्न इंग्लिश विद रोशनी का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, वो बिल्कुल फ्री है। उसमें जो एडिटोरियल हम नेक्स्ट डे करते हैं उसका इमेज वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।